जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी, संतोषी माता, विभव लक्ष्मी माता आदि को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर अपनी मनोकामना के अनुसार देवी की पूजा अर्चना की जाती है। शुक्रवार का दिन देवी माता को समर्पित है। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन संतोषी माता की पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, सरलता, समृद्धि और घर में सुख शांति के साथ साथ व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं संतोषी माता की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। वह कोई भी काम काज नहीं करता था। बुढ़िया माँ जब 6 पुत्रों की रसोई बनाती तो उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती। उसके पीछे जो भी उनकी जूठन बचती उसको इकट्ठा करके 7वें बेटे को दे देती। परंतु वह तो भोला भाला था, मन में कोई भी विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है, मुझे कितने प्यार से खाना खिलाती है। तो उसकी बहू बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुम्हें खिलाती है। तो वह बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं करती। तो उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ तो ऐसे ही करती है। तो वह बोला कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। तो बहू ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ समय बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह यह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। एक एक करके उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए तो उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और बड़े ही आग्रह से उन्हें भोजन करवा रही है। वह चुपचाप देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके चले गए तब उसकी माँ ने उन जूठी थालियों में से सारी जूठन को इकट्ठा किया और एक बड़ा सारा लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा और कहा कि बेटा खड़ा हो जा, भोजन कर ले। देख तेरे सारे भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी बचा है। उठना, भोजन कब करेगा, तुझे भूख लगी होगी। तो माँ की बात सुनकर वह कहने लगा कि माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि कल जाता आज ही चला जा। तो वह बोला कि हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहां जाकर बोला कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आप री देख धरूं मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो मन रखियो गंभीर। तो उसका पति बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर की थाप मार दी और उसका पति वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को तो जरूरत थी नौकर की, वो बोला कि रह जा। तो उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार की दुकान पर उसे नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी उसके काम को देखा और सोचा कि यह तो काफी होशियार है, अकेला ही सारे काम को संभाल लेता है। तो उसने 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया। सेठ जी उसके काम से बहुत ही खुश रहते थे। वे उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। एक बार उस पर सारा कारोबार छोड़कर खुद तीर्थ यात्रा पर चले गए।
लेकिन जिस दिन से वह अपना घर छोड़कर आया था तो उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत ही दुख देने लगे थे। सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे और जंगल में उसे लकड़ी लाने के लिए भेजते थे। इसी बीच घर में आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और एक फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता था। सारा दिन जी तोड़ मेहनत करके बेचारी बहू उन रूखी सूखी भूसी की रोटियों को और नारियल की नरेली में जो पानी होता था उसी से अपना गुजारा कर लेती। उसके दिन बड़े ही कष्टपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। तो वह वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर उन महिलाओं से उसने पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन महिलाओं में से एक महिला बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत के करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे उस व्रत की सारी विधि पूछी तो वो बताने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या फिर 1.25 रुपये का अपनी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। व्रत के बीच में कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पूर्वक व्रत का पालन करना और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में संतोषी माता मनोकामना पूरी कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु के लड़के होने चाहिए। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के या फिर आस पड़ोस के बुला लेना। उन्हें भोजन करवाना और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। पर ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। तो सारा विधान सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल पड़ी और मन ही मन सोच रही थी कि मैं संतोषी माता का व्रत अवश्य करूंगी। मुझे विश्वास है कि संतोषी माता मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो उस दिन वह लकड़ी लाकर लकड़ियों को रास्ते में ही बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। गुड़ और चना लेकर जैसे ही वो जा रही थी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर को देखकर वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में जाकर लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। तो उसके इस तरह दीन वचन सुनकर माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ रुपया आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तो यह सब सुनकर वो बेचारी बड़ी ही सरलता से कहती कि भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तो संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर घर आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी और उधर संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति घर आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर
सौवन में कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता सोया भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो माँ कहने लगी कि बेटा तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या। तो वह बोला कि मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। तो माँ बोली कि भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। जिस दिन से तू आया है तेरे माँ बाप भाई भौजाई उसे बहुत ही दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस गई है, अब तू जा उसकी सुध ले। तो वह बोला कि हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई भी हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटा मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। इस तरह से कहकर संतोषी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही वह माता के कहे अनुसार स्नान करके संतोषी माता के नाम घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में रुपया लाने वाले रुपया लाने लगे, हिसाब लेने वाले हिसाब लेने लगे, देने वाला देने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दामों में देकर सौदा करने लगे। शाम होने तक सारा सामान बिक गया और धन का भारी ढेर लग गया। इस तरह का चमत्कार देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और माता का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद में वह घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहां से काम को निपटाकर तुरंत घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है। लौटते वक्त वह माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके रोजाना रुकने का स्थान था। धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तेरा अपने सर पर। तेरा पति जब नदी किनारे आएगा तो लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में डालकर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल की नरेली में पानी दो। इतना कहकर फिर बोलना कि माँ, आज मेहमान कौन आया है। तो वह संतोषी माता से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर लाई, एक नदी किनारे रखा और एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में वहां पर एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाऊं। इसी तरह सोचकर वह वहां पर रुक गया, भोजन बनाया, विश्राम करके शाम को गांव को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुई वह उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटी नारियल की नरेली में पानी दो। माँ, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए तानों को और कष्टों को भुलाने के लिए कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठी देखकर बुरी तरह से व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खा जाती है। तो वह बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं अब से उसी घर में रहूंगा। तो उसकी माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर वह उसे दूसरे घर की चाबी दे देती है। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहां पर सजा लेता है। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट हो जाता है। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी सुख पूर्वक रहने लगती है। इतने में शुक्रवार आ जाता है तो वह अपने पति से कहती है कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है।
तो उसका पति कहता है कि खुशी से कर लो। तो यह सुन वह बड़ी ही खुशी से संतोषी माता के व्रत की उद्यापन की तैयारी करने लगी। सारी तैयारी करके जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। जेठ के घर जाकर जेठानियों से कहा कि मैं शुक्रवार के व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, तुम बच्चों को भोजन करने के लिए भेज देना। तो जेठानियों ने उसके सामने तो बड़ी खुशी खुशी हाँ कर दी, परंतु पीछे से अपने बच्चों को सिखाने लगी कि देखो बच्चों, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे तुम्हारे काकी के व्रत का उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। उद्यापन का दिन आया, लड़के भोजन करने के लिए अपने काका के घर आए तो वहाँ पर बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से संतोषी माता की पूजा की गई और व्रत कथा भी सुनी। व्रत कथा समाप्त होने पर बहू ने संतोषी माता से कहा कि हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। आज मैं आपके इस व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। पूजा पाठ समाप्त होने पर बच्चों को भोजन परोसा गया। जैसे ही खीर परोसी तो पेट भर खीर खाई और बाद में कहने लगे कि हमें तो काकी खटाई दो। खीर खाना हमको नहीं भाता, आपने डाल दी इसीलिए हमने खा ली, परंतु हमें तो अरुचि हो रही है, मेरा तो मन घबरा रहा है। तो वह कहने लगी कि बेटा, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। तो वो सारे लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ, अगर खटाई नहीं दे सकती तो काकी कुछ पैसे ला कर दो। तो बोली बहू थी, जानती कुछ थी नहीं, तो उसने अज्ञानतावश उन्हें पैसे दे दिए। तो पैसे लेकर वो लड़के सीधे दुकान पर गए और वहां से जाकर इमली ले आए और उसी समय खाने लगे। यह देखकर माता बहुत ही क्रोधित हुई और उसने बहू पर कोप किया। माता के कोपवश राजा के दूत उसी समय आकर उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी तरह तरह के कठोर वचन कहने लगे कि लूट लाट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। तो यह सुनकर बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और वह रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माता, तूने ये क्या किया, हंसाकर अब मुझे क्यों रुला दिया। तो माता बोली कि बेटी, तूने मेरा उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वह कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्या पता था कि वो खटाई लाकर खाएंगे। हे माता, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तो माँ बोली कि ठीक है बेटा, अब की बार भूल मत करना। तो वह बोली कि माँ, अब की बार भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पति आएंगे कैसे। तो संतोषी माता बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो यह सुनकर वह बड़ी ही खुशी से घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया तो उसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। तो उसका पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने के लिए गया था, चलो अब घर चलते हैं। तो वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ जो आप आ गए। कुछ दिन बाद में फिर से शुक्रवार का दिन आया तो वह अपने पति से बोली कि मुझे माता का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने को गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, भोजन करने से पहले ही खटाई मांग लेना। तो उद्यापन का दिन आया, लड़के भोजन करने लगे तो कहने लगे कि काकी, हमें पहले खटाई चाहिए, उसके बाद में हम खीर खाएंगे, अगर खटाई नहीं खाई तो हमारा तो जी बिगड़ता है। तो वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो, वरना अपने घर चले जाओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। भोजन करवाने के बाद में सभी को एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन वह माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर पर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। जैसे ही उसके घर जाकर दहलीज पर पैर रखा तो उसकी सास चिल्लाई कि अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, अरे लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे
सब ने चिल्ला चिल्लाकर खिड़कियां बंद कर ली। बहू रोशनदान में से देख रही थी तो वह माता को देखते ही चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर पर आई है, और वह अपने बच्चे को दूध पीने से हटाती है और भाग पड़ती है। इतने में उसकी सास का क्रोध फट पड़ता है। वह कहती है कि इतनी भी क्या उतावली हो गई जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ पर लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं। तो सासू की बात सुनकर बहू कहती है कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वो यही संतोषी माता है। मुझे सब कुछ संतोषी माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो यह सुनकर सभी ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, इसीलिए तुम्हारा व्रत भंग कर दिया। हमसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार उन सब के क्षमा मांगने पर माता प्रसन्न हुई और सभी को आशीर्वाद देते हुए वापस चली गई। हे संतोषी माता, जैसा आपने बहू को फल दिया वैसा सबको देना। तो पढ़ने में या सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो संतोषी माता की।